नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओपन योर आइज़ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिखाने वाला हूं। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी अपनी एक पहचान होती है। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक यहाँ मैंने लिख रखा है, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और आ है, ई है, ए है और लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आए तो वो वाक्य आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक दोस्तों, जब आपके वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में अगर ये जो मैंने यहाँ पे शब्द लिख रखे हैं ये शब्द आएंगे तो वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की इतनी सारी पहचान होती हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा देश भारत देश में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं जो हिंदी भाषा को अनेक तरीक़ों से बोलते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक, मैंने एक और सेंटेंस बोला, मैंने खाना खा लिया है। मैंने एक सेंटेंस और बोला तीसरा, मैंने खाना खाया है। अब आप इन तीनों सेंटेंसों को यदि गहराई से सोचेंगे आप, तो आपको इन तीनों के तीनों सेंटेंस का अर्थ जो है वो एक ही है। इन तीनों सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि जो खाने का काम है वो हो गया है या हो चुका है या खाना खा लिया है। ठीक, तो ये इसकी पहचान है किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आएंगे तो वो वाक्य आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यदि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और यदि वो अफर्मेटिव है, यहाँ लिख रखा है मैंने अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जिसमें नहीं का यूज़ नहीं होगा और ना ही उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे आदि। ये शब्द इस प्रकार के वाक्यों में नहीं आएंगे जब आपका वाक्य अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? साधारण। ठीक, तो आइए जानते हैं कि यदि कोई वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसके बनाने का रूल क्या होता है। मित्रों, यहाँ मैंने लिख रखा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, जो वाक्य में काम कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के ठीक बाद हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ और हैव होती है। ठीक, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा? आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब के बाद आप हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। ठीक दोस्तों, अभी आपने यहाँ पर ये देखा, मैंने आपको बताया हैज़ और हैव में से किसी एक चीज़ का यूज़ करते हैं। तो अब हम जानते हैं कहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करते हैं और कहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। मित्रों, यहाँ मैंने लिख रखा है यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हैज़ का यूज़ कहाँ करते हैं? मित्रों, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या ही, शी, इट या कोई भी नेम होगा तब आप हमेशा हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। ठीक, अब हम जानते हैं हैव का यूज़ कहाँ करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट आई हो या वी हो या यू हो या दे हो या प्लूरल हो तब आप हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करोगे। ठीक, मेरी आशा है आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब आइए मित्रों, अब हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे इसके कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं। मित्रों, हमारा सबसे पहला उदाहरण है, मैं जा चुका हूँ। ठीक, तो ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, क्योंकि इसके अंत में क्या आ रहा है? चुका हूँ आ रहा है। ठीक, और जब कोई भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है तो हम उसको इस रूल से बनाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। तो इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है?
सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के संग मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट आई होता है तब हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक, तो आई के बाद क्या आएगा, हैव, आई हैव। उसके बाद क्या, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। ठीक, तो देखिए इसकी हमारी इंग्लिश बन गई। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि कहाँ जा चुका है। अगर किसी प्लेस का नाम होता तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन इस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो मित्रों ये बस यहीं तक बनेगा, आई हैव गॉन, इसका मतलब है मैं जा चुका हूँ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हमने ताजमहल देख लिया है। तो अंत में क्या आ रहा है, आ है। आ है जब आता है तब वो वाक्य आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हमने को इंग्लिश में बोलेंगे वी। उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट वी है और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है वी के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। तो वी हैव, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मैंने लिख रखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो वी हैव, देखना, देखने को बोलते हैं सी, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सो और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो वी हैव सीन, हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ताजमहल। तो ताजमहल को बोलेंगे द ताजमहल। तो इस तरीके से मित्रों हमारी इसकी भी इंग्लिश बन गई। अगला एग्जाम्पल है हमारा, मैंने किताब पढ़ ली है। तो अंत में ई आ रहा है, ई है, अंत में ई की मात्रा आ रही है और है आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है दोस्तों। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैंने की इंग्लिश होगी आई। उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। ठीक, तो आई हैव। उसके बाद वर्ब लगाते हैं। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना मतलब पढ़ने की जो थर्ड फॉर्म होती है और फर्स्ट फॉर्म होती है सब सेम होती हैं, तो इसे बोलेंगे रीड। तो आई हैव रीड। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, किताब। तो बोलेंगे आई हैव रीड द बुक। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी इसकी इंग्लिश बन गई। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसमें, अर्जुन। उसके बाद क्या लगाते हैं, हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हैज़ का भी यूज़ करते हैं और हैव का भी यूज़ करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन। अर्जुन का एक प्रकार का नाम है और नाम के साथ हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का। तो यहाँ आएगा अर्जुन हैज़। उसके बाद क्या लगाते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आस्क। आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, ASKED। बस हम इसमें ED जोड़ देते हैं तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। इस तरीके से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो अर्जुन हैज़ आस्क्ड। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रश्न। प्रश्न को बोलते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक दोस्तों, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का अंतिम उदाहरण है, पड़ोसी घर बेच चुके हैं। पड़ोसी घर बेच चुके हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इस वाले वाक्य में, पड़ोसी। पड़ोसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेबर्स, NEIGHBOURS, नेबर्स। नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। ठीक, सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मित्रों यहाँ पर
लिखा है पड़ोसी घर बेच चुके हैं, चुके हैं आ रहा है, अंत में क्या है, चुके हैं। तो आप ये वाला जो वाक्य है पड़ोसी घर बेच चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। अगर होता पड़ोसी घर बेच चुका है होता तो वो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पर जो पड़ोसी जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। और प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो नेबर्स हैव, उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब। वर्ब क्या है, बेचना, बेचने को बोलते हैं सेल, लेकिन सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, SOLD। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। तो नेबर्स हैव सोल्ड, किसको, घर को, घर को बोलते हैं होम। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी मित्रों पूरा हुआ। मित्रों अभी हमने सीखा यदि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है और यदि वो अफर्मेटिव हो तब हम उसे किस तरीके से बनाते हैं। अभी हमने इसे सीखा, लेकिन अब हम सीखेंगे यदि कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो और वो नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नहीं का यूज़ होगा, तब हम उन वाक्य को किस तरीके से बनाते हैं। मित्रों मैंने उसका रूल लिख रखा है यहाँ पर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और तीसरे नंबर पर हम नॉट लगा देते हैं। ठीक, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और अंत में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसी रूल पर आधारित जो कि नकारात्मक वाक्य होंगे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। हमारा सबसे पहला उदाहरण है, मैंने पिताजी को सच नहीं बताया है। तो इसमें नहीं का यूज़ हो रहा है, ठीक, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इस वाले वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, मैंने, तो इसको लिखेंगे हम सब्जेक्ट। मैंने की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद हम लिखते हैं हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ मैंने अभी आपको बताया था, जब यदि आपका सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हम हमेशा हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हैज़ और हैव में से लगाएंगे हम हैव को, तो आई हैव। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, क्योंकि इस वाले वाक्य में नॉट आया है, तो आई हैव नॉट। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, क्या काम हो रहा है, बताने का। बताने को हम बोलते हैं इंग्लिश में टेल, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, TOLD। टोल्ड मतलब होता है बताना। वाक्य है मैंने पिताजी को सच नहीं बताया, तो आई हैव नॉट टोल्ड सच। सच को बोलते हैं ट्रूथ, तो आई हैव नॉट टोल्ड ट्रूथ पिताजी को, तो टू मतलब को, पिताजी को, टू फादर। इस तरीके दोस्तों इसकी इंग्लिश बनेगी। अगला एग्जाम्पल है हमारा, उसने 12वीं पास नहीं की है। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने। उसने लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है। मैंने मान लिया वो लड़का है, तो लड़के के लिए हम ही लगाते हैं। तो ही के साथ हम हमेशा, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट ही होता है तो उस समय हमेशा हैज़ का यूज़ करते हैं। तो हैज़ और हैव में से हैज़ लगाएंगे, तो ही हैज़। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, क्योंकि इस वाले वाक्य में नॉट आया है, तो ही हैज़ नॉट। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब। वर्ब क्या है, पास करना या पास की। पास फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है इसकी पास्ड। तो ही हैज़ नॉट पास्ड। अंत में लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, 12वीं। 12वीं को बोलते हैं 10th। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस भी पूरा हुआ। अगला एग्जाम्पल है हमारा, वे अभी तक नहीं आए हैं। अंत में ए है आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज़ है, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे। और दे के बाद हम क्या लगाते हैं, हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दे के साथ मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपका सब्जेक्ट दे हो तो उस समय हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, तो दे हैव। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट। नॉट इस वाले वाक्य में आया है, तो दे हैव नॉट। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब।
वर्ब क्या है, आना, आए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो फर्स्ट और जो सेकंड फॉर्म होती है आने की, कम की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, कम कम, लेकिन जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस, हमने वर्ब लिख दी। वर्ब के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर आया अभी तक, टाइम आया अभी तक। तो अभी तक को बोलते हैं इंग्लिश में हम येट। येट मतलब होता है अभी तक। हमारा अगला और इस वीडियो का अंतिम उदाहरण है, तुमने मेरी घड़ी नहीं चुराई है। अंत में ई है आ रहा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तुमने को इंग्लिश में बोलते हैं हम यू। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, यहाँ मैंने रूल लिख रखा है, हैज़ और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मित्रों, जब आपका सब्जेक्ट यू होता है तो हमेशा हम हैव का यूज। उसके बाद है वर्ब। वर्ब का मतलब है क्रिया, क्या काम हो रही है, चुराने का काम हो रहा है। चुराने को बोलते हैं इंग्लिश में स्टील, लेकिन स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन होती है, STOLEN। स्टोलन का मतलब होता है चुराई। ठीक, तो यू हैव नॉट स्टोलन। उसके बाद लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस चीज़ पर क्रिया घटित होती है या जिस चीज़ पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं मित्रों। ठीक, तो इसमें क्रिया का प्रभाव किस चीज़ पे पड़ रहा है, मेरी घड़ी पे। ठीक, तो यू हैव नॉट स्टोलन माई वॉच। मेरी घड़ी को बोलते हैं माई वॉच। तो मित्रों, इस तरीके से हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ये शेयर करें, और हाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।